हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कि जो तमाशा हो रहा है ये कितना अच्छा और कितना बुरा है, क्या सच्चाई है इसके पीछे, क्या ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स ने, क्या ये बल्क डील्स ने कहीं ना कहीं कंज्यूमर को गुमराह किया है कि नहीं किया है। देखो, कोई भी साफ़ सुथरा नहीं है यहाँ पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी टिकट्स बुक होती हुई नज़र आएंगी जो ₹0 में, और नीचे लिख दिया जाएगा कि आपको बाकी जो है काउंटर पे करना है। क्यों भैया? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। आपको जब पेमेंट देने की फैसिलिटी है तो पूरा क्यों नहीं ले रहे हो? तो ये जो कैश का मामला शुरू हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? जनता बेवकूफ़ नहीं है? साथ ही साथ में अगर आप हर जगह पे देखेंगे कि भाई ये वाली टिकट आपको मिल जाएगी अगर आप एक पिज़्ज़ा तक खा लोगे, आपको ये वो, तो चाहे वो डंकी हो चाहे सलार हो। इससे हुआ ये है कि बहुत सारे जो शोज़ हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ऐसा आभास आता चला जाता है कि ये टिकटें बहुत बिक रही हैं तो मुझे भी जाके देखनी है। तो आपको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो फील होना शुरू हो जाता है कि यार मैंने नहीं देखी, यार इतनी ज़बरदस्त पिक्चर थी ये, तो मतलब हर तरफ इसकी वाहवाही हो रही है। तो ये जो चक्कर है फोमो का, उसको कैपिटलाइज किया जा रहा है। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि हर जगह पे ये जिस भी तरीके की चीज़ यूटिलाइज हो रही है, अब देखो इसके अंदर कुछ गलत नहीं है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने नंबर्स को बेचने के लिए, लेकिन इससे जो जनता जनार्दन है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। कॉर्पोरेट बुकिंग में पहले भी समझा चुका हूँ कि कॉर्पोरेट बुकिंग कोई कोई गलत चीज़ नहीं होती है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर थोड़ा सा भटक जाता है। कैसे? पहले दिन आपकी टिकटें बिकनी शुरू हुई, उसी दिन आपकी जो टीम है फर्स्ट दिन ही बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के पास जाती है, बोलती है कि अगर आपको शाहरुख खान की फ़ोटो यूज़ करनी है या आपको सलहार में लेट्स से प्रभास की फ़ोटो यूज़ करनी है, तो आप एक काम करो, को ब्रांडेड चीज़ निकाल दो कि अगर आप स्विगी या जोमेटो का पिज़्ज़ा खाओगे या यहाँ पर कुछ करोगे तो आपको एक टिकट फ्री में मिल जाएगी। बोला ये तो बहुत ही अच्छा, हम ये प्रोमो यूज़ कर लेंगे और शाहरुख खान के शक्ल देख के तो कोई भी आएगा, तो ये तो विन विन सिचुएशन है। तो वो कॉर्पोरेट बुकिंग्स जो होती हैं वहाँ पर जाना शुरू हो जाती हैं। अभी कॉर्पोरेट बुकिंग ज़रूरी नहीं कि जो टिकटें बट रही हैं वो लोग जेन्युइनली थिएटर में आके देख भी रहे हैं, लेकिन इतनी जो बुकिंग है वो तो दिख गई। तो मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट बुकिंग हुई थी, अब वो आपको दिखनी शुरू हो गई। अब उससे क्या लगा आपको कि 10 करोड़ के वर्थ ऑफ पीपल का वॉक इन हुआ होगा, पर ऐसा है नहीं। सिमिलरली आपने देखा होगा सलार के केस के अंदर कि मॉर्निंग शोज़ हैं बहुत सारे, और ट्विटर पे जाके खुद देख लेना, नहीं तो यहाँ पर स्ट्राइक व्राइक आ जाती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डाल नहीं रहा हूँ। आप समझदार लोग हैं, आपको पता है ट्विटर कैसे चलाते हैं। वहाँ जाना, आप ये देखना कि सलहार का स्कैम क्या है, डंकी स्कैम क्या है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये स्कैम नहीं है एक्चुअली, के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी है जो लोगों ने यूज़ करी है। फॉर एग्जाम्पल कि जी पूरा का पूरा जो शो है 6 बजे का बुक हुआ है, लेकिन 6 बजे तो शटर भी ऊपर नहीं हुआ है, तो ये जो शो बुक हुए हुए थे सारे सोल्ड ऑफ है, ये कहाँ से दिखा रहे हैं? तो ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इसके ऊपर कि कौन सा शो कहाँ बिक रहा है, और कंज्यूमर्स की लाइफ के अंदर, यानी आप और मैं जो व्यूअर हैं, उसकी लाइफ में फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ से पड़ता है कि रोज़ के हिसाब से कितने फुटफॉल्स आ रहे हैं। वो इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो डिफाइन करता है, ना कि आपने मूवी कितनी भी महंगी बेच दी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को राजा मौली आता है कि मैं अपनी नेक्स्ट मूवी लेके आ रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोई OTT प्लेयर बोले कि जी 500 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। अब वो रिलीज से पहले होने का एक कॉस्ट है कि 500 करोड़ देने के लिए तैयार है। अब मान लो कि मूवी अच्छी नहीं निकली, वो निकली कोई त्रिमूर्ति जैसी कोई पिक्चर या सत्यमेव जयते 2 जैसी कोई पिक्चर, तो फ्लॉप हो गई। अब आप उसको क्या मानेंगे जब OTT के ऊपर जाएंगे कि 500 करोड़ रुपए की वर्थ की मूवी है? नहीं, सच्चाई तो बाहर है। तो सिमिलरली आई थिंक ये जो थोड़ा सा ब्लोटिंग हो रही है, ये उनकी तो सेल हो गई है, तो उनको जो नंबर्स दिख रहे हैं अपने बही खातों में, वही उससे पोस्टर बना देते हैं, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बिल्कुल ही मतलब अजीब सा हो जाता है। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि ये रुकेगा तो है नहीं, और ये रुकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर आपके पास मिठाई की दुकान है, आप मिठाई कैसे भी किसी को भी बेचो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो मॉनिटरिंग सिस्टम है कि डे वाइज जो कलेक्शन है, मतलब फुटफॉल्स के हिसाब से कितनी कलेक्शन है, उसका भी कोई ब्यौरा कहीं से निकल के आना चाहिए। अदरवाइज ये कलेक्शन का कोई मायना नहीं है, या फिर कलेक्शन को छोड़ ही दो। आपको मूवी पसंद आई, बहुत अच्छी बात है यार, सबके बारे उसके बारे में बात करो, सेलिब्रेट करो और फिर जाने दो। फिर कलेक्शन से क्या लेना देना? जैसे मैं खुद आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, RRR मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे एज गिल्टी प्लेजर होता है ना कि यार वो कौन सी ऐसी कई बार सड़ी हुई मूवी होती है जो दिमाग में अटक जाती है, तो मुझे सत्य में जेते एज गिल्टी प्लेजर बड़ी अच्छी लगती है कि यार इसके अंदर इतना नाटक हो रहा है यार, वो भी इतना ओवर द टॉप। तो वो होता है। जैसे जुदाई करके कोई एक मूवी आई थी बहुत पुरानी,
कुछ कुछ मूवीज़ हैं जो इतनी ज़्यादा अच्छी बनी नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिनेमा का मतलब भरपूर मजाक उड़ाया गया है, तो उस वजह से आपको कई बार थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाती है वो, कि भाई गिल्टी प्लेजर है भाई ये क्या हो रहा है टाइप्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आपको मूवी पसंद है, आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ एंजॉय करो। ये मेरे ख्याल से कलेक्शन वलेक्शन का जो सिलसिला है ये हर जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं चल रहा। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आप देख लेना कि बॉक्स ऑफिस क्या है, अब वो कितना सही है कितना गलत है, अब ये खुद कॉन्टेम्पलेशन से निकाल लेना। बाय बाय।